गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पढ़ते हैं हम लोग सेल के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ते हैं? सेल के बारे में। सेल क्या होता है और कौन सा ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में बदलता है, इस तरह से आज हम क्या पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल क्या है? सेल दो तरह के होते हैं। पहला प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक मतलब जो एक बार चार्ज करेंगे और दोबारा चार्ज नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। द्वितीयक सेल जिसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं, जैसे में देखिए ए वाला जो आता है छोटा वाला बैटरी, इसको एक बार चार्ज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। और जबकि इसी टाइप में एक दूसरा बैटरी आता है जिसको हम दोबारा मतलब चार्जर के द्वारा चार्ज कर सकते हैं, नहीं तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड वाला बैटरी जिसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, तो वो हुआ द्वितीयक सेल। और ये हो गया प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल का बड़े बड़े कामों में उपयोग नहीं हो पाता था, इसलिए द्वितीयक सेल का निर्माण किया गया। क्या? द्वितीयक सेल का निर्माण किया गया, समझा, जो कि दोबारा हम चार्ज कर सके और ज़्यादा देरी तक हम इस्तेमाल कर सकें। ठीक ना। अब चलिए, सेल में दो ध्रुव होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। मतलब एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब निगेटिव। एनोड जो बनता है, देखिए सेल होता है इस प्रकार के, तो ए वाला जो खुट्टी होता है बड़ा वाला सेल जिसको द्वितीयक सेल कहते हैं, तो प्राथमिक सेल तो ए वाला हो गया, प्राथमिक सेल ए वाला हो गया। लेकिन द्वितीयक सेल कैसा होता है? द्वितीयक सेल कैसा होता है? द्वितीयक सेल होता है इस टाइप के, समझे ना। तो उसमें क्या रहता है? एनोड और कैथोड। एनोड बनता है जस्ता से और कैथोड बनता है कॉपर एवं कार्बन से। लेकिन चलिए, अब सेल शुरुआत किसने किया, बनाया किसने? तो सेल का सबसे पहले सेल एक वैज्ञानिक था वोल्टा नामक, जो क्या किया, एक शीशे का बर्तन लिया और शीशे के बर्तन में अमोनियम नाइट्रेट डाल के उसको एसिड बनाया और उसमें दो छड़ डाला, जस्ते एवं कॉपर का। कौन? वोल्टा। वोल्टा एक कांच का बर्तन लिया और उसमें उसमें दो जस्ते का और कॉपर का छड़ डाला और उसमें अमोनियम नाइट्रेट डाला और अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा क्या बनाया? छड़ बनाया, एसिड बनाया। एसिड बनाया तो जो ये प्रयोग द्वारा ये जो बना, जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ, कितना हुआ? कितना वोल्ट का बैटरी बना? 1.5 वोल्ट का बैटरी बना। कितना बना? 1.5 वोल्ट का। जो कि देहात में देखते हैं ना, भुकभुकीवा घड़ी बच्चन लोग पहनता है, तो बच्चन लोग पहनता है छोटा वाला घड़ी भुकभुकीवा, बस उसको सिर्फ टिमटिमा सकता है। कहने के मतलब कि अगर वो घड़ी को चलाना है तो एक बैग में भर के और थैला में भर के और टांग के दिन भर रखना, तो घड़ी दिन भर चलेगा। समझ में आया ना। तो कहने के मतलब है कि इतना कम वोल्टेज वाला बैटरी बनाया 1.5, जो भुकभुकीवा घड़ी होता है उसको सिर्फ भुकभुका सकता है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता है। तो फिर इसके बाद आया क्या? इसके बाद आया लोकलान से। लोकलान से आया, क्या किया? बैटरी का साइज छोटा किया और वोल्टेज को बढ़ाया, वो टू कर दिया। फिर आया डेनियल साल, फिर आया शुष्क सेल। तो मतलब जैसे जैसे बैटरी छोट हुआ, लेकिन उसका क्या है, चलने का शक्ति, मतलब कि ऊर्जा देने का जो रासायनिक सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उसका क्षमता बढ़ गया। सेल तो छोटा होते गया लेकिन क्षमता बढ़ते गया। तो सबसे पहले सेल का निर्माण किसने किया था? वोल्टा। कितना? 1.5 वोल्ट के। उसके बाद लोकलान से आया तो उस सेल को छोटा किया और वोल्टेज को बढ़ाया, फिर डेनियल, फिर शुष्क सेल। इस तरह से अब तो बड़े बड़े बैटरी बन गए हैं। अब देखिए ऐसा बड़ा बड़ा बैटरी जिसमें कैथोड और एनोड होते हैं। क्या? कैथोड और एनोड होते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि अब इससे तो आवश्यकता छोटा वाला से पूर्ति होने नहीं लगा, तो अब क्या हुआ कि बड़ा बैटरी बनने लगा। कैसा? बड़ा बैटरी। बड़ा बैटरी कैसा? देखिए इस तरह से, देहात में देखे हैं, देहात में रहता है इस तरह से, बड़ा बड़ा बैटरी रहता है, बैटरा। जब हम लोग बचपन में जब टीवी देखते थे तो बैटरी 50 ओवर का जब मैच होता था तो मतलब कि 10 ओवर चला, 15 ओवर चला, एक ही इनिंग में ख़त्म बैटरी। फिर हम लोग क्या करते थे उसको, कि उसको खोल के अपना दिमाग लगाएं। कोई बोला कि टॉयलेट उसमें डाल दो, पेशाब कर दो, कुछ बोला, इस तरह से हम लोग करके किसी तरह से सीरीज करके उसको चलाते थे और पूरा मैच देखते थे। मतलब सब अपना अपना दिमाग लगाता था
क्योंकि ई बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये कम देरी तक चल पाता है। अब क्या है, अब वैज्ञानिक लोग क्या किए हैं, अब वैज्ञानिक लोग क्या किए हैं कि आंतरिक, जैसे कि कोई महंगा महंगा बैटरी रहता है, एक्साइड का रहता है, एल्यूमिनियस का रहता है, ये सब रहता है ना, तो क्या करता है उसके जो मालिक है वो इंजीनियर, बड़े बड़े इंजीनियर पर रिसर्च करवाते हैं कि मेरा आंतरिक प्रतिरोध कम रहना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध कम रहना चाहिए। कि आंतरिक प्रतिरोध कम रहेगा तो क्या होगा, बैटरी ज़्यादा देरी चलेगा। तो देखिए इस तरह का जो बैटरी रहता है उसमें क्या है, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल। क्या, पैरेलल। पैरेलल जोड़ने का कारण बताते हैं, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध इसका ज़्यादा, आंतरिक प्रतिरोध इसका कम है। और सब में क्या, सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। बैटरी में कौन सा एसिड पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, देखिए आंतरिक प्रतिरोध होने का ज़्यादा कारण क्या है। अब इसको इस तरह से पैरेलल क्यों लगाया गया, और इसको श्रेणी क्रम में क्या लगाया गया, इसको सीरीज क्रम में क्यों लगाया गया, इसको पैरेलल क्यों लगाया गया, तो इसका रीजन है क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम है। तो इसको समांतर लगाने का एक रीजन क्या है कि जब हम किसी को, बच्चा को ठोकते हैं, 4-5 थप्पड़ मारना रहता है तो क्या एक गाल में धीरे धीरे मार देते हैं, तो क्या वो बर्दाश्त कर लेता है, क्या करता है वो बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब जोर से हमको मारना होता है तो क्या करते हैं, 8 थप्पड़ मारना था, 4 इधर मार दिए, 4 इधर मार दिए, ताकि वो बेहोश या फिर मतलब रोए ना। तो क्या है, तो वही प्रतिरोध को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, समांतर क्रम में इसको इधर से भी और इधर से भी, देखिए ना 4-6 उसके बाद चलिए अब जो बैटरी आती है उसमें आंतरिक प्रतिरोध, वैज्ञानिक बहुत रिसर्च करके आंतरिक प्रतिरोध, मालिक कहता नहीं आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए, मेरा बैटरी ज़्यादा चलना चाहिए। तो क्या होता है, इसके अंदर होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि पॉजिटिव से जब निगेटिव करंट, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड रोकता है। तो रोकता है तो क्या उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा उतना कम बैटरी चलेगी, जितना कम प्रतिरोध उत्पन्न होगा उतना ज़्यादा बैटरी। और अंदर में आंतरिक प्रतिरोध होने के कारण इसे आर से इंडिकेट करते हैं, इसे क्या करते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहते हैं, आर से, और जबकि बाह्य प्रतिरोध के बड़ा आर से इंडिकेट करते हैं। देखिए तो ये तो आंतरिक प्रतिरोध हो गया, इसको कम करने के लिए आजकल क्या कर दिए हैं वैज्ञानिक लोग, इसको देखिए पहले ऐसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता था, अब क्या कर दिए हैं, अब कर दिए हैं श्रेणी क्रम, अब कर दिए श्रेणी क्रम इस तरह से। सब देखिए लगातार 8 सेल के है ना, तो अब यहाँ से जब चलता है कोई विद्युत धारा तो क्या है, प्रतिरोध कम उत्पन्न होता है, प्रतिरोध कम उत्पन्न होता है, जिससे बैटरी ज़्यादा देरी चलती है। अब बैटरी भी अब देखिए लंबा आएगा, अब बैटरा नहीं आता, अब लंबा रहता है, ऊंचा रहेगा। और पहले क्या है कि बड़ा रहता था, ये सब पहले देहात के लोग बनाते थे बैठ के, ही का को वैज्ञानिक बनाता था, देहात के लोग बनाते तो बैटरा खूब बड़ा कर दिए, बैटरी कम चला, आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा। अब जो बैटरी आता है सब कंपनी का, उस पर वैज्ञानिक रिसर्च करके उसको आंतरिक प्रतिरोध कम करता है, जिसके कारण वो ज़्यादा चलता है और टिकाऊ होता है। ठीक ना। और दूसरे देखिए बाह्य प्रतिरोध, अब इससे जो तार से जो धारा निकल रही है उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो देखिए जब आप देहाती बैटरी जो समांतर क्रम में जो जोड़ा रहता है, ये 4 इधर 4 इधर, इसमें जब पहले देहात के हम लोग बचपन में लाते थे, कहता था कि घर के लाइट नहीं जलेगा, आपका तार खराब है। तो पगला है, तार खराब कैसे है, मतलब आप बताइए कि भैंस के चलते हम खूटा भल बदल सकते हैं, लेकिन खूटा के चलते भैंस बदल देंगे, ऐसे होता है नहीं। तो ये क्या, इन लोग बनाने में गड़बड़ाता था आंतरिक प्रतिरोध, और कहता था कि आप पूरे तार के घर के चेंज करना पॉसिबल है नहीं, ठीक ना। तो अब क्या किया है कि अब आंतरिक प्रतिरोध कम कर दिया, तब क्या होता है, एक ही तरफ क्या होता है, एक ही तरफ अब प्रतिरोध कम मात्रा में उत्पन्न होता है, कम मात्रा में उत्पन्न होता है, समझ में आना। तो अब क्या, बैटरी ज़्यादा देरी चलता है। अब चलिए सेल और बैटरी में अंतर। सेल हम किसको कहते हैं, सेल, जब देखिए एक 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 पीस है, इसको क्या बोलेंगे, सेल। जब ढेर सारा सेल को जब हम एक साथ कर देते हैं तो क्या बन जाता है, बैटरी। जैसे क्लास रूम में हम अकेले खड़े हैं तो हम क्या हुए, सेल हुए, लेकिन सब बच्चा के साथ जब हम जाके बैठ गए तो क्या बन गए, बैटरी। तो कहने के मतलब एक सेल कहला, एक छोटा सा ये वाला होता है उसको सेल कहते हैं, लेकिन जब यही छोटा वाला ढेर सारा मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, बैटरी। 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 तो मतलब सेलों को, ढेर सारा सेल को जब आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है, बैटरी बनता है। ठीक ना, इस तरह से
हम लोग सेल और बैटरी में अंतर है। अब चलते हैं कि अब आगे क्या होता है। आंतरिक प्रतिरोध तो हो ही गया, रसायन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा फिर से देखते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। सेल क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल कैसा, प्राथमिक सेल जिसको एक बार चार्ज कर सके, दोबारा उसको चार्ज नहीं किया जा सके, मतलब यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि द्वितीयक सेल में क्या है कि हम दोबारा उसको चार्जेबल बना सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं कि सेल को सबसे पहले बनाना कौन असर किया, तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने एक कांच का बर्तन लिया, उसमें क्या डाला, अमोनियम नाइट्रेट और उसको एसिड बनाया और उसमें 2 जस्ते और कॉपर का 2 छड़ डाला, जिससे क्या हुआ, एक बैटरी बना कितना वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का, ठीक ना। और उसके बाद लोकलान से आया, तो 1.5 वोल्ट से क्या है, भुकभुकीवा घड़ी सिर्फ भुकभुका सकता है, दिन भर चल नहीं सकता है। और दिन भर चलाना है तो फिर बोरा में बांध के बैटरी और कंधा पे टांगी, समझे ना। अब क्या है, अब लोकलान से आया, वो वोल्ट बढ़ाया, साइज छोटा किया। फिर डेनियल आया, वो भी वोल्ट बढ़ाया, साइज। शुष्क सेल आया, वोल्ट बढ़ाया, साइज छोटा किया, ठीक ना। इस तरह से क्या, इस तरह से बैटरी का बढ़ते गया। फिर क्या होता, देहात में पहले जब हम लोग बचपन में थे तो इस तरह से समांतर कार्य में रहता था, बैटरी ज़्यादा देरी नहीं चलती थी, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध उसका ज़्यादा होता था, समझ में आया ना। और आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा कि बैटरी कम चलेगी। अब जो बैटरी का उस पर वैज्ञानिक रिसर्च करके आंतरिक प्रतिरोध कम करता है, तो इसलिए बैटरी ज़्यादा देरी चलती है। बैटरी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक ना। इसलिए और आंतरिक प्रतिरोध को छोटा आर से, बाह्य प्रतिरोध को बड़ा आर से इंडिकेट करते हैं। इस तरह से पढ़ना था। ये देखिए, समांतर कर्व में सजाने का एक मतलब और है कि जब किसी को हमको लपड़ धीरे से अगर जोर से मारना है तो 4 इधर मारते हैं, 4 इधर, अगर एक ही साइड मार देंगे तो रोने लगेगा और फूल के हो जाएगा इतना बड़ा। अब क्या है कि इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर समांतर मारते हैं, क्योंकि उसका आंतरिक प्रतिरोध बेहोश होने का डर ज़्यादा है। अब ये जहाँ ये श्रेणी क्रम हो गया सीरीज, तो सीरीज में क्या हो गया, इसमें किसमें प्रतिरोध कम है, तो चाहेंगे तो एक के साथ 4-5 बार मार देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या है, आज के बैटरी और पहले के बैटरी में ही अंतर। पहले के ये मोटा ताज़ा आदमी, देहात के आदमी बैटरी बनाता था, अब इंजीनियर इस पर रिसर्च करके बनाता है, तब ज़्यादा देरी बैटरी चलता है, देखते हैं ना। तो और ए वाला बैटरी में, बड़ा वाला बैटरी जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसमें क्या होता है, 2 ध्रुव, एनोड और कैथोड। एनोड क्या, एनोड को पॉजिटिव बोलते हैं, कैथोड को निगेटिव बोलते हैं। तो एनोड क्या चीज़ से बनता है, जस्ता से क्या चीज़ से, जस्ता से। और कैथोड क्या चीज़ से, कॉपर एवं कार्बन से। जब एक ई सेल हो तो इसको सेल कहा जाता है, और ढेर सारे सेल को जब आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, बैटरी। क्या बन जाता है, बैटरी। इस तरह एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले बैटरी का निर्माण 1.5 वोल्ट का किसने किया था, कौन सा एसिड रहता है बैटरी के अंदर, इस तरह से आंतरिक प्रतिरोध किसमें ज़्यादा होता है, ये सब पूछ देगा। बाह्य प्रतिरोध को किससे इंडिकेट करता है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। गुड बाय।